जय श्री ओम नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणों गतिं पते ओच्छामि समय पावुड नमो शुद्ध केवली घणिनम् यह श्री समय सार जी परमागम शास्त्र। आचार्य कुंकुन स्वामी दिगंबर संत मुनिराज जिन्होंने स्वानुभव की स्याही में उपयोग रूपी कलम को डुबा डुबा करके अपने परमार्थ स्वरूप को वेदा अनुभव किया और राग भी हृदय में आया तो उस राग में भी इस स्वानुभव की चर्चा की। स्वानुभव के विषयभूत उस चैतन्य तत्व की चर्चा की कि मानो वह अपने उपयोग को उससे दूर नहीं रखना चाहिए। या तो उपयोग अभेद होकर के, परिणति अभेद होकर के राग रहित वर्तन करे, और यदि राग रूप विकल्प भी आए तो उसमें केवल वही दिखाई दे, पर द्रव के भाव, उनके साथ किसी भी प्रकार का मोह राग उत्पन्न ना। वास्तव में मानो वह मुनीश्वर, वह संत, वह दिगंबर, यह जैन दर्शन, यह विज्ञान, तीर्थंकर भगवान, यह सब कुछ इस आत्मा के वैभव को बताते हैं, इस आत्मा के जीवन को दर्शाते हैं। अहो, हम सभी जीवों के पथ दर्शक, पथ प्रदर्शक, हम सभी जीवों के पथ प्रदर्शक, स्वरूप प्रदर्शक, उनका कितना बड़ा उपकार है, मां उपकार है। ये जगत के समस्त मोही जीव
वह तो केवल स्वरूप के विध्वंसक वो मोहरा द्वेष के परिणामों को ही दिखाते हैं, लेकिन वह देखने लायक नहीं। जिनकी परिणति में मोह नाचता है और जिनकी चेतना उस मोह के अनुसरण करके उस मोह के अनुसार नाचती है, उधर तो आंख उठाकर देखने लायक भी है। ख्याल में आई बात? भगवान क्या कहते हैं भाई, तो जैसे विवाह शादी में मदिरा पान करके सड़क पर भोंडे नाच नाचने वालों की तरफ देखने लायक नहीं। वहां तुम कर क्या रहे, तुम्हारा क्या काम है वहां? समझ में आया? कदाचित दिखे भी तो जिनेंद्र के सामने भक्ति करते हुए नृत्य करते हुए दिखाई दे, भक्त दिखाई दे। ख्याल में आया? मोह की शराब पी करके विषय और कषाय में नाचते हुए प्रवर्तते हुए भोंडे नाच नाचते हुए ऐसे मोहियों का जीवन और मोही देखने लायक नहीं है। देखने लायक है तो मानो उनका जीवन देखने लायक है, उनकी परिणति परिणाम देखने लायक है, ऐसे पंच परमेष्ठी देखने लायक हैं, ऐसे साधर्मी जन देखने लायक हैं, जिनके राग के उदय में भी उस चैतन्य की भक्ति और चैतन्य की महिमा वर्तती। समझ आया? राग भी देखने लायक है तो उनका राग देखने लायक है जिस राग का विषय वीतराग स्वभाव। क्या क्या? क्यों? क्योंकि देखने का भाव भी राग भाव है और हमारा वह राग भाव भी उनके राग के विषय को देख करके वही विषय बना लेगा। हमारा राग भी उस वीतराग स्वभाव को विषय बना लेगा। कैसी सुंदर बात है। समझ आ गया? आचार्य भगवान कहते हैं जब अनेक अनेक प्रकार से ये जीव को वेद ज्ञान कराया, समझ आया? पहले ज्ञान कराया कि ये जो अनध्यवसाय भाव है ये जीव नहीं है। ये जगत के जीव इन अनध्यवसाय भावों में आत्मा देखते हैं तो देखें, लेकिन यह जीव नहीं है, यह जीव नहीं है। तो शिष्य ने प्रश्न किया, प्रभु उस जीव का परमार्थ स्वरूप कैसा है, वह जीव कैसा है? तब श्री गुरु के द्वारा 49 नंबर की गाथा की रचना हुई। प्रभु समझ में आया? क्या कहते हैं? अरस मरुव मगंधम अवत्तम चेदना गुणामसद्दम जानालिंग गहनम जीव मणिदिट्ट संटाणम। ये अनध्यवसाय जीव नहीं है तो जीव का परमार्थ स्वरूप कैसा है? आचार्य देव ने कहा रस है, रूप है, अर्थात रस रहित, गंध रहित। देखो बात समझना, क्या कहते हैं? जगत के कोई जीव अनध्यवसाय में जीव की कल्पना करते हैं तो करो,
लेकिन वास्तव में यह जीव नहीं। तो जीव कैसा है कि हाँ देखो, सागर नहीं छान सकते, अपना लोटा छान लो। क्या समझ आया? ये जगत को परमा नहीं सकते, तुम बस अपने को परमा लो। क्या ये अनध्यवसाय भाव जीव? जीव कैसा है हम बता रहे हैं ना। जीव को उसके परमार्थ स्वरूप से पहचान करके बस उसी में अहम स्थापित कर, बस उसी को जाप कर, उसी को ध्यान, उसी में लीन हो जा। जाप भी कर तो किसकी कर? सोहम सोहम सोहम, ख्याल में आ गया? ऐसा केवल रटना नहीं है, जैसे शीतल हवा का एहसास करता है किसी ठंडक, अर्थात उपयोग को सन्मुख कर करके उसका अनुभव करता, फील करता है, कैसी मिठास। ऐसे ही अद्भुत स्वभाव मेरा, विकल्प नहीं। यहाँ जो बैठाया हुआ है उसका अनुभव नहीं, वर्तता हुआ अपना चैतन्य भाव, उसको देख करके उसका संवेदन कर, तो भीतर से जो अहो भाव आएगा तेरा, अहो ऐसा विलक्षण तत्व हूं मैं, अछूता। क्या बोला? कैसा अछूता? अरे एक समय की पर्याय में ये अनध्यवसाय भाव दिखाई दिए, पर मेरे स्वभाव में आए ही नहीं है। प्रभु ऊपर ही ऊपर देते हैं, ऐसा लगता मानो मैं इस रूप हो गया, परंतु मैं तो इस रूप हुआ ही नहीं, मैं तो चैतन्य रूप हूँ। क्यों? वास्तव में परमार्थ से वह तो एक समय की पर्याय में ही, ये जीव की पर्यायगत योग्यता से उस पर्याय ने विकार के साथ में भाव्य रूप वर्णन किया था। समझ आया? क्या बोला? भावक मोह, उसका भाव और उसके साथ में संबंध स्थापित करके जो स्वयं भाव्य रूप परिणमित हुआ, वह एक समय की पर्याय है, वो उसका त्रिकाल स्वरूप नहीं है, वह संबंध त्रिकाल नहीं हो गया। जैसे ही अपने को चैतन्य गुण से अनुभव किया, वह चेतना के अलावा और कुछ दिखाई देता नहीं। समझ में आया? क्या बोला है? क्या कहा ये भैया? क्या कहा? चैतन्य 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 चैतन्य। ये जगत के जीव अनध्यवसाय में जीव देखते हैं तो देखो, परंतु ये अनध्यवसाय जीव नहीं, जीव का परमार्थ स्वरूप। अरे सब चेतना गुण से जान, कहां से प्रारंभ किया आचार्य देव ने? चेतना गुण से जान। अमृत स्वामी ने एक एक बोल के छे भेद करके खूब अच्छे से ऐसा वॉश आउट कर दिया उस गंदगी को। क्या बोला? लोक में कहावत है ना ये भैया, लोक में कहावत है, जितनी बार झाड़ू निकालो उतनी बार कुछ ना कुछ कचरा निकलता है। क्या कहा? ये बार बार झाड़ू लगाते रहे। अरे रे रे प्रभु, तू जितनी बार लगाएगा उतनी बार कुछ ना कुछ निकलता। जो बारीक धूल होती है ना, क्या कहा, बारीक धूल होती है, वो मोटी धूल के साथ किंचित निकल जाती है, परंतु रह जाती है। अंत में बहुत बारीक धूल जो होती है, सूक्ष्म होती है, वह धूल निकलती है अंत में। जब वहां कुछ रहता ही नहीं है ना, मोटा 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 कुछ रहता ही नहीं ना, तो वो बारीक बारीक रह जाता है। ऐसे यहाँ भी ये भाई क्या कहते हैं, ऐसे
यहाँ भी यहाँ भी ओ जब मोटा मोटा अनंतानुबंधी आदि ये सब चली जाती है तो आखिर में संजुलन संबंधी वह मन भाव भी चला जाता है। ऐसे ही तत्व निर्णय वाले जीव को क्या कहा? तत्व निर्णय वाले जीव को प्रारंभ में मोटी मोटी एकत्व पने की ऐसी विपरीत मान्यताएं पड़ी हैं, वह जाती है तो किंचित इस जीव को अपने स्वरूप की महिमा जन्य भाव रहते हैं, लेकिन यह भी मेरा स्वभाव नहीं है। यहाँ तक भी है परोन्मुख भाव है। क्या कह रहे हो? मैं तो स्वयं को लक्ष्य करके ऐसी भावना भा रहा हूं, परंतु प्रभु इसका वेदन भी परोन्मुख है, क्योंकि तू उस भाव का वेदन कर रहा है, निज भाव का भी वेदन नहीं। क्या समझ में आई बात? यहाँ तक भी अभी भेद विकल्प का वेदन है, भले ही उस भेद विकल्प का विषय अभेद त्रिकाली ध्रुव है, परंतु अभी उसके साथ भेद है ना। अभी साहब और सेवक का भेद है ना। अभी तू किसकी महिमा कर रहा है? तो महिमा करने वाला साहब है कि सेवक है? वो सेवक है। अभी वह महिमा रूप भाव, अरे प्रभु सुन तो सही, वह सेवक है, और जो त्रिकाली ध्रुव भाव है वह साहब है। जब तक साहब और सेवक का भेद है तब तक में आया वेदन महा विकल्प राग है। वो जिस काल में साहब और सेवक का भी भेद मिट के अभेद होता है, डूब जा, अंतर में समाता जा। विचारों में नहीं समाना है, सत्ता में समाना है, स्वरूप में समाना, जो वेदन में आ रहा है, जो सुसंवेदन ज्ञान का विषय है। इंद्रिय और मन का विषय नहीं। क्या बोला? ओ इंद्रिय और मन के विषय में नहीं समाना है। उपयोग की एकाग्रता, चेतना की मगनता, इंद्रिय और मन के विषय में नहीं होना है। प्रभु जो प्रत्यक्ष है, प्रभु दोनों में बड़ा भारी अंतर है। एक में प्रत्यक्ष है, एक में परोक्ष है। क्या बोला? अभी तो परोक्ष ज्ञान है ना। जानना परोक्ष है, पर वेदन प्रत्यक्ष है। क्या समझ आया? परोक्ष ज्ञान के द्वारा उस स्वरूप का निर्णय किया है। कौन से स्वरूप का निर्णय किया? जिसका संवेदन प्रत्यक्ष है। रे प्रभु सुन बात भाई, क्या बोला? प्रत्यक्ष संवेदन में आने वाला जो चेतना गुण है ना, उस चेतना गुण का जानना परोक्ष है। उसका निर्णय परोक्ष ज्ञान के द्वारा होता है, परंतु उसका अनुभव में अनुभूति तो प्रत्यक्ष ज्ञान में होती है। तो वो सुन तो सुसंवेदन प्रत्यक्ष, जब तक इंद्रिय न मन के आलंबन से विचारणा में रहेगा तब तक भेद है। परोन्मुख विकल्प भाव राग भाव है, उसका संवेदन, उस भाव का वेदन वह तो राग का वेदन है, चेतन का संवेदन। यद्यपि वहां चेतना है, पर तने चेतना का संवेदन नहीं किया है। प्रभु संतोष ख्याल में आया? अरे प्रभु क्या पर्दे के ओठ में है, ये पर्दे का क्या काम? हटा इसे, प्रत्यक्ष कर। क्या ये परावलंबनता क्यों? अरे प्रभु सुन तो सही,
क्या कहता है ये चेतन भगवान? आ, आ, शुद्ध चैतन्य में धातु चकचके भीतर में विलसता हुआ चेतन भाव क्या कहता है? अरे रे रे, हे चेतना, तू दूरी क्यों बनाए हुए है? हाँ, तू धारणा ज्ञान से क्यों जानता है मुझे? तू तो प्रत्यक्ष अनुभव कर वेद। अरे प्रभु, क्या बात है, अद्भुत बात। हाँ, कोई दूरी नहीं रहना चाहिए, बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहना चाहिए। अरे ब्रो, मीडिएटर का कोई काम नहीं है। जब वेदन करने वाला भी मैं हूँ, वेद्य भी मैं हूँ, वेदक भी मैं हूँ, वेदन भी मैं हूँ, तो बीच में मीडिएटर कैसा? अरे ब्रो, यहाँ तो पर्याय का भी भेद नहीं रहे, ख्याल में आया? गुणगुणी का भेद नहीं रहे, अभेद। ये कहना चाहते हैं भगवान, ये कहना चाहते हैं कुंद कुंद स्वामी हमारे। आशय पकड़ उनका समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, यह तो एक ऐसी चीज है, इस रसीले स्वाद के आगे सब रस फीके। ऐसे मां स्वाद को लेता हुआ कहा, ये रस जिसको लग जाता है ना क्या बोला? जैसे राजपुत्र को किसी खोटे व्यसन का रस लग जाए तो व्यसन के पीछे अपना राजपाट भूल जाता है, लेकिन वहां पर दीनता को प्राप्त होकर के माथे पे कलंक का टीका लगा करके दुर्गति को प्राप्त होता है। परंतु जिन राजपुत्रों को अपने चैतन्य अनादिनाथ का अखंड क्षेत्र से अखंड द्रव से अखंड काल से अखंड भाव से अखंड ऐसी अपनी अखंड सत्ता ने स्वभाव अखंड, मेरा चैतन्य भाव अखंड है, खंडित नहीं हुआ। अरे प्रभु सुन तो सही, मेरी चेतना का क्या बोला? मेरी चेतना का यह चेतन तत्व, इस चेतन तत्व का विलास अखंडित है, अनादि अनंत है, अचल है। प्रभु विलस रहा। एक समय की पर्याय में इस चेतना ने अपने चेतन तत्व का कितना अनादर किया। क्या कहा? इस चेतना ने अपने ही चेतन तत्व का कितना बड़ा अनादर किया कि यह चेतना अपने चेतनत्व भाव को न पहचान करके एक क्षेत्रावगार रूप एक द्रव इंद्रियों को देख करके उनके आलम्बन से पर गए और शरीर नौकर्म, इन नौकर्म के साथ अपने को संबंध देख करके इसमें एकत्व स्थापित करके और द्रव का कर्ता और भोक्ता स्वामी बना। ख्याल में आ गया कि नहीं? माथे पर मिथ्यात्व का टीका लगा के कलंक लगा करके एक कसाईयों के वश में होकर के 5 पाप और हिंसादी रूप परिवर्तन करके दुर्गति नरक निरोध को प्राप्त हुआ। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो लेकिन जिसको ऐसे भी दृष्टांत है कि नहीं जिनागम में? चक्रवर्ती, राजा महाराजा, क्या बोला? 5 पाप व्यसनों के हैं वशीभूत होकर के नरक आदि को प्राप्त हुए। और कोई कोई मंद कषाय का निमित्त पाकर के मिथ्यात्व के सद्भाव में शुभ राग रूप प्रवर्तन करके स्वभाव से बाहर रहे, मिथ्यात्व का टीका लगा रहा, स्वर्ग आदि को प्राप्त हुए किंतु अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हुए, इसलिए ये मोह राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाए। उनके गले में मुक्ति रमा ने माला नहीं डाली, क्योंकि मुक्ति रमा को तो वह वर पसंद है। क्या बोला? मुक्ति रमा को तो
वह वर पसंद है जिसने अपने सर्वस्व को प्राप्त करने के लिए सर्वस्व का त्याग किया। ए भाई क्या बोला? जैसे लौकिक में ज्ञान का उदय किन्हें मिलता है? ज्ञान का उदय, बोलो, ज्ञान का उदय जो विनयवंत, जो विनयवंत होकर के बड़े जन की के प्रति समर्पित होते हैं। करिए विनय बहु बड़े जन ज्ञान का, यानी जो शिष्य अपना सर्वस्व छोड़ करके सर्वस्व गुरु के चरणों में समर्पित हो करके सर्वस्व प्रकार से मैं अपनी नहीं चलाऊंगा। क्या बोला? क्या बोला? अब मैं अपनी नहीं चलाऊंगा, अब आपके अनुसार चलूंगा। क्या क्या समझ आ गया? मैं अपनी डेढ़ अकल नहीं चलाऊंगा। ये जगत के जो प्राणी है ना, ध्यान से सुनना, जगत के जितने प्राणी है ना, उनका सर्वस्व उनकी डेढ़ अकल है। आप देखिएगा, उनका सर्वस्व ये धन नहीं है। हाँ, ये भी मंथन करके देख लो आप। जो इस सर्वस्व पूरे धन को सर्वस्व समझते हैं ना, परिवार को सर्वस्व समझते हैं ना, इन सब चीजों को सर्वस्व समझते हैं ना, नहीं, वो भी अपनी डेढ़ अकल की वजह से इसे सर्वस्व समझते हैं। क्योंकि इस सर्वस्व को भी आग लगा देते हैं अपनी डेढ़ अकल के वश में होके। आप देख लेना क्या बोला। परिवार के लोग कुछ भी कहें, मंदोदरी ने कुछ भी कहा, पर सुना नहीं रावण ने अपनी डेढ़ अकल की वजह से। ख्याल में आया कि नहीं आया हो? डेढ़ अकल कुछ नहीं होने लगा नहीं था। समझ गए? बोले करूंगा वही जो मेरा दिमाग कहेगा। समझ? ये सब परिवार मेरा सर्वस्व है, लेकिन सारा परिवार मिलके भी यदि कोई बात कहे, मानने नहीं, मानेगा वही जो उसकी डेढ़ अकल कही। आप देख लो, डेढ़ अकल में लगा, बस किसी की नहीं सुनता है। जिन भगवान की 24 घंटे जाप देता है, आरती उतारता है, पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है। क्या बोला? हाँ, तीन लोक के नाथ, त्रिलोकी नाथ, सच्चे देव, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य उपाध्याय, साधु पंच परमेष्ठी, उनकी दिन रात नमोकार की जाप देता है, नमस्कार करता है, सिर माथे पे बिठा के रखता है। उनको तो मानता है, पर उनकी एक नहीं मानता, मानता अपनी डेढ़ अकल की, अपनी मछली में जो आ गया। बस एक लाइन में कहें, करते रहते हैं उपाय जो अपने अपने मन भाए, लेकिन होनहार भली है उस जीव की जो श्री गुरु के चरणों में आकर के, आहा ये गुरु, ये आत्मज्ञानी गुरु, आहा इनने वो देखा है अपना स्वरूप, अवश्य मुझे इनके सानिध्य में मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। ख्याल में आता है। अब मुझे इनके सरमन आकर के अपनी डेढ़ अकल नहीं चलाना है, अब तो इनकी आज्ञा के अनुसार वर्तन करना है। जिसने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, सर्वस्व कहाँ बसता है इसका? हाँ, सर्वस्व कहाँ बसता है इसका? ये डेढ़ अकल में। अब डेढ़ अकल जिसने छोड़ दी अपनी, तो सर्वस्व छोड़ दिया सब। क्या समझ में आया? हे प्रभु, आप दिन को रात कहोगे तो हम रात कहेंगे। अपनी मतलब क्या मतलब? ऐसे ऐसे आंख मूंद के चलोगे, दिन को रात कहेंगे तो रात कहोगे। अरे हमने उनको गुरु बनाया है जो दिन को रात कह सकते नहीं।
ख्याल में आया, हे चंद्रगुप्त चलो जाओ फटाफट तालाब में छुप जाओ। अरे प्रभु क्या हो गया तुम्हें, क्यों कह रहे हो ऐसे कि तालाब में छुप जाओ? समझ में आया, जो आ गया, जाके कमल के पीछे तालाब में बैठ गए। आए घुड़सवार, बोले ऐसे ऐसे आदमी को देखा है, यहाँ देखा है, ये कहाँ गया? अभी अभी तालाब में घुसा है, वहां 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 छिपा बैठा, तालाब में घुस गए। बोले अच्छा, बस थोड़ी देर बाद चाणक्य ने, चंद्रगुप्त आओ, आ गया बाहर। चंद्रगुप्त सुन रहे थे, हाँ गुरुदेव सुन रहा। बोले जब उन सैनिकों को हमने कहा अभी तालाब में घुसा है, तो तुम्हें कैसा लग रहा था? बोले जाके मस्तक पर श्री गुरु विराजे हैं, उसको कैसी चिंता है? क्या क्या ठाल, क्या कहा, समझ आ गया कि नहीं? मुझे मेरी 1.5 अकल लगाने की क्या जरूरत है? गुरु आज्ञा सिरोधार, चल दिए। बीच में चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, बस एक विकल्प है कि ये तो मेरी सब समझ में आ गया आपने ऐसा, पर आप उन घुड़सवारों को यह भी तो कह सकते थे इधर भागा है उधर भागा है, देखा ही नहीं है। बोले चंद्रगुप्त यदि मैं उनसे ये कह देता इधर गए उधर गए तो वे खोजते हुए आ जाते, लेकिन जब वे घोड़े से उतर के कपड़ा उतार के भीतर घुस रहे थे तालाब में, तो मैंने उनकी ही तलवार उठा करके उन सब का अंत कर दिया। ये चाणक्य नीति ख्याल में आ गई है, समझ आया? अब यहाँ हमको चाणक्य नीति नहीं सिखाना है, हमको इस माध्यम से बताना है कि चंद्रगुप्त को चाणक्य में कितना भरोसा है, एकलव्य को द्रोणाचार्य में कितना भरोसा है, उनके प्रति समर्पण निष्ठा कितने हैं। समझ में आया कि नहीं है? ये लौकिक दृष्टांत दिया। कौन सा दिया? लौकिक दृष्टांत दिया। इसी प्रकार से विनय का मतलब हाथ पैर जोड़ना ही नहीं होता है, करिए विनय बहु बड़े जन की। विनय का अर्थ होता है अपनी 1.5 अकल नहीं चलाना। क्या बोला? अपनी मति गुरु को समर्पित करना, बड़े जैसा कहें वैसा सुनना, समझना और मानना, और कहीं कोई प्रश्न हो तो अति विनयवान होकर के पूछना। समझ में? तो ज्ञान का उदा किसे मिलता है? जो विनय पूर्वक समर्पित होते हैं। ध्यान से सुनो, ये लोगों को, जगत के लोगों को भगवान के प्रति समर्पण होने से ज्ञान का उदय नहीं मिलता, उनको पुण्य का उदा मिलता है। कसाई की मंदता हो तो समझ में आएगा, पुण्य का उदा मिल जाता, बाह्य में अनुकूलताएं मिल जाती, लेकिन कैसा होता है वह पुण्य भी? अधिकांश तो पापानुबंधी रह जाता है, कदाचित पुण्यानुबंधी भी हो, लेकिन वह संबर और निर्जरा का परंपरा से भी हेतु नहीं बनता। ख्याल में आ गई? साक्षात कारण तो है ही नहीं। हाँ, क्या कहा प्रभु? जो उन परम गुरु सर्वज्ञ दे, ददुत्तर गुरु गणधर दे, तेसाम वचनानुसार
आचार्य कुंद कुंद आदि निर्ग्रंथ गुरु। समझ में आया? और वे ना मिले प्रत्यक्ष, वास्तव में तो निर्ग्रंथ गुरुओं के सानिध्य में ही तत्व ग्रहण करना, तत्वोपदेश लेना, साक्षात समव शरण में अनंत परमात्मा के सानिध्य में ही धर्मोपदेश ग्रहण करना, वे ही धर्म सभा के नायक हैं। क्या ये राजमार्ग, परंतु अपवाद मार्ग में यदि ऐसे निर्ग्रंथ गुरु ना मिले तो तेसाम वचनानुसार, जिन्होंने उनके मार्ग का अनुसरण करके स्वयं उस तत्व का मर्म रहस्य अनुभूत किया हो, ऐसे साधर्मी जन भी हो तो उनकी तो संगति करना चाहिए। ख्याल में आया? यदि अतत्व श्रद्धानी की संगति करेगा तो क्या होगा? वह तो और अचेत हो जाएगा। कहाँ? या तो 5 पाप में, क्योंकि वैसे भी गुरु हैं, ख्याल में आया, विषय कषायों में, अथवा शुभ राग में। बोला आत्मा की महिमा भी करता है, तो जो आत्मा की महिमा रूप भाव है, परिणाम है, वेदन उसका तो हो जाता है, लेकिन उस महिमा रूप परिणाम से भी भिन्न पड़ गए। जिसकी महिमा व परिणाम कर रहा है, ऐसा प्रगट प्रकाशमान अपना चैतन्य तत्व, उसमें अभेद होकर के क्या बात है, नहीं कर आई समझ में? क्या बोला? तो भगवंतों को तो मानता है, पर भगवान की नहीं मानता। यह चेतन तत्व किसको सर्वस्व देता है? किसको देता है सर्वस्व? जो सर्वस्व छोड़ करके इधर आता है। ये क्या बोला? सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है। रागादि प्रगटिए, रागादि प्रगटिए, रागादि प्रगटिए, रागादि प्रगटिए, तिन्ही को सेवा। अरे बहुत चैन आ रही है, अभी आप सुन रहे हो ना, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसी चैन मिल रही है, सुनने में कैसी खुशी हो रही है, समझ आ गया? बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसी बढ़िया तत्व की बात चलती रहे तो चैन मिल रही, पराधीन हो गया, बनी रहे। अरे प्रभु, ये राग की मिठास तुझे आ गई। क्या बोला? ये प्रकट दुख दे, यहाँ कहाँ दुख है कि तू अपने उस चेतन तत्व से बाहर है, ये दुख है। तुझे अभी वेदन राग का चल रहा है। क्या बोला? या क्या बोला? यद्यपि उस परिणाम का विषय वह अपना 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 तो है ही नहीं, अभी अपना नहीं है। अभी जहाँ अपनापन होता है वहां पर्दा नहीं रहता। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या बोला? ओ बोलो बता। बेटी जब पिता के गले लगती है, चीजा खाती है उसे, है? और कोई हो बाहर का, ये झिझक, ये अटक, ये दर्शाती है, ये पर्दा ये दर्शाता है कि यहाँ अपनापन अभी नहीं है। और जहां अपनापन होता है, वाह, बोलो बताओ क्या बोलता? अरे
बेटे का ही बेडरूम हो, भाई का ही बेडरूम हो, तो नॉक करके जाता है, और अपना हो तो निशंक होके। कैसी दूरी अभी, अपनापन नहीं है, अपना नहीं लग रहा है, वो अपना लग रहा है। कौन सा अपना लग रहा है? जो ज्ञान में लिया है। इसलिए ये बार बार मैं वजन दे रहा हूं इस बात पे। हाँ, वो फोटो मैं नहीं हूं, वो मेरा फोटो है। क्या कहा? समझ आया क्या बोला? फिर से एक खूब अच्छे से धारणा में बैठा लेना। जब तक उसका विचार है, उसका अवलोकन है, तब तक परोन्मुख है, वेदन महाराज का है। क्या कहा? ये अटक मत बैठाना। ये अंगुली के बिना चांद दिखता नहीं है, लेकिन अंगुली में चांद नहीं है, चांद तो चांद में है। क्या कहा? ये परोक्ष ज्ञान अंगुली है, और ये चकचकित चैतन्य ये चांद है। सुन तो सही। क्या कहा? ध्यान से सुनो। आसमान से गिरे और झाड़ में अटक गए तो मतलब क्या हुआ? पूरा हाथी निकल गया। ऊंच अटक गई तो मतलब क्या हुआ? ये राजपाट, परिवार, कुटुंब, इन सब से तो भिन्न पड़ गया। लेकिन 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 जो ये स्वोन्मुख होती हुई वृत्ति है, यहां भी अभी जो परावलंबन है, पर है अभी, ये भेद है अभी, यहां अटक गया। द्वैत रह गया। और द्वैत के साथ मिलन भी हुए तो अद्वैत का वेदन कैसे आ जाएगा? समझ आ गया कि नहीं? वह तो सब कृत्रिमता लगती है। जहां सहज होता है वहीं सहजता होती है, जहां कृत्रिमता होती है वहां सहजता नहीं लगती। जहां मोर अपने आनंद के लिए नाचता है, केवल अपना आनंद वेदता है, तो आनंद में नचना होता है, नचने में आनंद होता है, वहां अद्वैत होता है। समझ आया? लेकिन किंचित भी यदि पर का लक्ष्य आ जाए, पर की तरफ देखना हो जाए, कोई मुझे देख रहा है ऐसा भाव होते ही वहां भंग पड़ जाता है, नचना बंद। ख्याल में आया कि नहीं? तो वहां कौन नाचने लगता है? वहां राग नाचने लगता है। समझ आ गया कि नहीं? आचार्य देव ने कितनी मेहनत की भैया, कितनी मेहनत की। एक एक के छह भेद करके, और फिर न्याय से व्याप्ति बैठा बैठा करके खूब बोलो।
तो समझ में आता है कि नहीं? 49 नंबर की गाथा से प्रारंभ करते करते 68 नंबर की गाथा पे आ गए, और यह 68 नंबर की गाथा में बिल्कुल ये बात पक्की कह दी कि वे जीव कैसे हो सकते हैं, कि जो मोह कर्म के उदय से होते हैं, जो नैमित्तिक भाव है, उन्हें हमेशा अचेतन दे। ये सब भाव कैसे हो? आया था ना, पुद्गल हो। ये सब भाव कैसे हो? कि पुद्गल हो, ज्ञान में पुद्गल हो। मतलब पुद्गल हो का मतलब क्या है? कि उनसे पुद्गल हो जानते ही भिन्न पड़े, अपने से अभिन्न हो। अपने से अभिन्न होना, इसका नाम है पुद्गल हो। क्या कहा? क्यों? कि कोई भी वस्तु पर हो, उसका लक्ष्य ना हो तो पर हो। मैं तो अपने डिग्री। क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनो, एक और बात बताते हैं न्याय की यहां पर। क्या कहा? एक व्यक्ति तो ऐसा है जो ये जानता ही नहीं है ये वस्तु दूसरे की है। समझ गए? एक व्यक्ति ने ये जान लिया ये दूसरे की है, और फिर भी उसकी आसक्ति नहीं छूट रही है उसके प्रति। क्या बोल? अब तीर्थंकरों के पुराण पढ़ेंगे तो शास्त्रकार क्या लिखते हैं वहां पर वैराग्य के समय में, जब विरक्ति आती है, चिंतन गहरा चलता है। अरे जो जानते नहीं है उनकी तो क्या बात करें। मैं तो जानता हूं कि मेरा द्रव अखंड, क्षेत्र अखंड, काल अखंड, भाव अखंड, वो जो अखंड है वो मेरा है, फिर यह 6 खंड मेरा कैसे है? मैं जानता हूं, फिर भी राग वसात। क्या बोला? इस 6 खंड के विकल्प में अपने अखंड की साधना नहीं हो पा रही है। धिक्कार है ऐसे राग को। अब इस मोह को पूरी तरह परास्त करने के लिए, अपने अखंड की अखंड साधना करने के लिए, मैं 6 खंड के विकल्प को सर्वथा तोड़कर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करता। ये है वहां पर बात। समझ में आया? अरे ये मोह क्यों नाचता है? ये भी मोह की संतति है। जिसको ये रागादि भाव, अभी मोह नाचता हुआ दिखाई देता है, समझ लेना उसका दर्शन मोह नहीं है। जिसका दर्शन मोह है उसे मोह नाचता हुआ नहीं दिखता, उसे निज भाव नाचता हुआ दिखता है। क्या बोल रहा है? क्या कहा? अरे जिसको मोह दिखने लग गया, स्वभाव दिखने लग गया, और ये भी नैमित्तिक भाव है, मेरा स्वभाव नहीं, मैंने उस मोह कर्म का संबंध किया। वो अपने चैतन्य भाव को छोड़ करके माने उसका संवेदन ना करके, उसका स्वाद ना लेके, वेदन स्वाद। और मैंने ये मोह का स्वाद लिया। मेरे से बड़ा मूर्ख कौन है? बस जहां भी जिस जीव को, ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात है, ऑलवेज, हमेशा विशुद्धि पूर्वक शुद्धि होती है। और जब तक आपको
आपकी गलती 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 अपराध का सर्वथा बोध होकर के वहां पर संवेदनता रूप रियलाइजेशन नहीं होता है, और उस रियलाइजेशन पूर्वक जैसे आंख में आंसू आकर के वो गंदगी साफ हो जाती है, ऐसे उस वेदन में रियलाइजेशन में वो मलिनता दूर होती है, और उस मलिनता के मिटने पर जो सहजता आती है वो विशुद्धि है। यहां भी भिन्न पढ़ने से पहले, परिणति के भिन्न पढ़ने से पहले अपना अपराध बोध होता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला? अपराध बोध होता है, होता है। अपराध बोध होता है, और सुनना ध्यान से, अपराध बोध ये तो दोष है। अपराध बोध तो दोष है। अपराध बोध तो दोष है। हमने तो ये सुना है कि अपराध बोध होने में भी दीनता का अनुभव होता है। सुनो सुनो, तुमने अभी अधूरा सुना है, आसे नहीं पकड़ा है। हाँ, ध्यान से सुनना। जिन्हें अपने स्वभाव की दृष्टि पूर्वक, स्वभाव में अहम पूर्वक, स्वभाव के विश्वास पूर्वक अपनी गलती का आभास होता है, हूं तो मैं ऐसा और काम मेरे ऐसे, वो अपराध बोध स्वरूप के बोध पूर्वक का है। क्या? तो जो स्वरूप के बोध पूर्वक का अपराध बोध होता है, वो अपराध बोध अपने में अटका के नहीं रखता। उस अपराध बोध से अटक निकलती है, राग की अटक निकलती है। ये ध्यान रखना। क्या कहा? उस विशुद्धि में कारण सो व्यवहारो, ये जो निश्चय चारित्र प्रकट होने वाला है ना अभी अवेदता का, उसका एक कारण रूप व्यवहार है। प्रभु वाह, स्वभाव कैसी गजब महिमा है। ये विज्ञान कितना अद्भुत है। वाह, जैन शासन, जैन दर्शन, तत्व ज्ञान, त्रैकालिक है, सार्वकालिक, सार्वभौमिक है। कारण सो व्यवहार, वहां नियम से कारण होता है। क्या बोला? ये विशुद्धि होती है वहां। समझ में आ गया? करने गया है वहां भाषा नहीं है। वो भावात्मक भाषा कोई भी कैसी भी हो सकती है, लेकिन नियम से होगी। क्या कहा? विचार आएंगे। जिसको अपने स्वभाव का बोध होता है, उसका वह अपराध भाव लंबाता नहीं है, ये ध्यान रख लेना। और लंबा भी हो जाए, स्थायी नहीं होता। क्या किया गया? समझ आ गया कुछ? अपराध दृष्टि में आके निरपराध की दृष्टि हो गई। निरपराध की दृष्टि है, चारित्र मोह के उदय से राग हुआ है। तो जैसे ही स्वरूप ख्याल में आया, स्वरूप ऐसा, परिणति ऐसी, बड़ा अपराध। मधु राजा से और रानी ने कहा, इसको तो महाराज ऐसा अपराध तो, बस इतना ही कहा, ऐसा अपराध तो, तुरंत अपना अपराध बोध, अपराध बोध हुआ, विरक्ति हो गई, जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। अरे गजब गजब। ख्याल में आया कि नहीं आया?
वैराग आ गया। वैराग माने वहां से अटक निकल गए। इसका नाम वैराग है। हाँ, लौट गया वहां से, लौटना। तो ऐसे ही ज्ञान वैराग्य की शक्ति बढ़ती है। क्या कहा, ये पैरेलल चलते हैं भैया। आराधना करो तो समझ में आएगा, अभ्यास करो तो ये सब ख्याल में आएगा। लेकिन ये ख्याल में रखना, अगर ख्याल में कुछ और होगा तो ये ख्याल में नहीं आएगा। मार्ग वही बनेगा अभ्यास का जो ख्याल में होगा। क्या कहते हैं? इसलिए बार बार यहाँ पर वजन डाल रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं ना, निंदा का परिणाम नहीं आता, गरिया का परिणाम नहीं आता। ये क्यों? ये निंदा गरिया का परिणाम भी दुख है, इसमें भी नहीं अटकना। साहब वो ये उन जीवों के लिए कहा है श्री गुरु ने कि जिन्हें स्वरूप का तो बोध है नहीं, अपनी परिणति पाप रूप देख करके निष्पाप स्वभाव का आश्रय नहीं है, निष्पाप स्वभाव की दृष्टि नहीं है। समझ गए? और पाप में परिणाम देख के किसी ने कह दिया ये जो तुम कर रहे हो ये तो पाप भाव है, इसके फल में बहुत दुखी होगा। अब निष्पाप की खबर नहीं, दूसरा रास्ता है नहीं, दूसरी मंजिल ज्ञान में है नहीं, वहां से हटा जाता नहीं, और उसे देख देख करके दुखी होते रहते। मैं तो पापी हूँ, मैं तो पापी हूँ, मेरा क्या होगा, मैं तो नरक में जाऊंगा, और बस भूलते रहते हैं वहीं। निकलने का मार्ग पता। समझ आया? लेकिन प्रभु तू सर्वथा ऐसा मान लेगा कि अपराध बोध नहीं होना चाहिए तो तेरा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। समझ आया? जहां जहां जे जे योग थे, सुनो, ध्यान से सुनना। समम शरण में मुनीश्वर भगवान की दिव्य देशना कर रही है, भगवान की वाणी सुन रहे हैं। सुनते सुनते सुनना छूट गया और अपने चैतन्य के संचेतन में सुन हो गए माने अभेद हो गए। तो अपराध बोध नहीं होता उन्हें, तो अपराध बोध नहीं होता। वाणी सुनना छूट गया, ये तो अभिनय हो गई, अपराध बोध नहीं होता उन्हें। लेकिन वाणी सुनते सुनते यदि स्वरूप में सुनना हो और अन्यत्र विकल्प में उपयोग चला जाए और सुनना रुक जाए तो महाखेद होता है। और यदि महाखेद ना हो तो प्रमाद का दोष है वहां, अभिनय का दोष है वहां, अभिनय का दोष है वहां। सच में कह दें, ज्ञानी धर्मात्माओं को वहां अपराध बोध हुए बिना रहता नहीं। सम्यक्त्व का लक्षण है निंदा का भाव। यस, कभी कभी क्या होता है कि जो एक आदर्श प्रमाप है वो आपके ज्ञान में होता है कि किस शब्द का उच्चारण क्या है, आपके ज्ञान में है, आपकी श्रद्धा में है, यही है, अन्य नहीं है। परंतु असावधानी से मुंह से पुराने संस्कार वसात निकल जाता है। तो जैसे ही ख्याल आता है तो बोलो सॉरी कमिट होती है कि नहीं? सॉरी कमिट सहज होती है कि आपको शिष्टाचार के नाते मुंह से बोलते हो भाई साहब सॉरी, खेद है मुझे, बोलते हो या आता है। ये तो नियम है, नियामक कारण है, ये विज्ञान है। यदि आपके ज्ञान में और विश्वास में कोई भी प्रमापित बात है
और किसी भी पुराने संस्कार के वशात उससे च्युत होकर के आपसे कोई अलग कार्य हो जाए, शब्द निकल जाए, विचार आ जाए, भाव आ जाए, क्या कहा, और जैसे ही उसका बोध हो किसका, अपराध का, तो तुरंत अंदर से निषेधती है श्रद्धा। ये क्या हो गया, ये लक्षण है उसका। क्या कहा, आई समझ में कि नहीं आई? ये सब ख्याल में लेना पड़ेगी बात। इसलिए चाहे जो पढ़ने का नाम पढ़ना नहीं, कम पढ़ना हो पर सम्यक हो। क्या कहा, चाहे विचारते रहने का नाम विचारना नहीं है, कम विचारना हो पर सम्यक हो। चाहे जो सुनते रहने का नाम सुनना नहीं है, जो सुनना हो यथार्थ सुनना। ये विवेक जरूर चाहिए। ये रात की चर्चा में आई थी एक दफे बात कि उपयोग लगाने का अभ्यास रखे। बस सुबह से लेकर रात तक बस उपयोग लगा रखा है। अभी ये पढ़ा, अभी ये पढ़ा, अभी ये सुना, अभी ये सुना, अब ये सोचने लग गए, अब इस विषय को सोचने लग गए, अब इस विषय को सोचने लग गए। लेकिन उसे असंबल्ड करके, अब जैसे एक कोई बालक होता है ना, उसको आपने बहुत सारे वो पार्ट दे दिए, अब बस वो उन्हीं को खेलता रहता है, कभी इधर फेंकता है, कभी इधर फेंकता है, अब लगाए रहता है, उसमें लगा ही रहता है, लेकिन उन्हें असंबल्ड करके प्रॉपर पिक्चर नहीं बनाता। समझ आया? कोई मॉडल नहीं बनाता, कोई रचनात्मक कार्य नहीं करता, तो क्या है, तो उसे क्या कहेंगे? निरुद्देश्य क्रिया। निरुद्देश्य क्रिया, खेल, बस खेल है, राग की पूर्ति, कषाय की पूर्ति में लगा दो। समझ आया? ये इसके लिए नहीं है, इधर लगा भाई, इधर लगा। कहाँ लगा? ये जो चैतन्य मूर्ति है तेरी, जिसको तूने परोक्ष ज्ञान से नक्की किया है, उसे प्रत्यक्ष कर। क्या बोला? आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से जो तैने, क्या बोला? युक्ति माने प्रमाण ने निक्षेप से। समझ में आया? जो तैने नक्की किया है, तेरे अनुमान में आया है, अब उसे स्वयं संवेदन का विषय बना। ये बीच में पर्दा क्यों? क्या बोला? ये बात कहते हैं। आचार्य की शैली देखो कितनी गजब है? यहाँ क्या कहा उन्होंने? यहाँ तो इस कलश के माध्यम से मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो आचार्य ने अब आखिरी झटका दे दिया। कल भी कही थी ये बात कि मां वो तो अभी खड़ा है, जाता नहीं है, मानता नहीं है, तो क्या कहती है मां? खड़ा है तो खड़ा रहने दे, बोल रहा है तो बोलने दे, तू मत सुन, आ जा तू यहाँ। मैंने पहले खूब समझा दिया, सब काम हो गया, पर फिर भी नहीं हो रहा है तो तो क्या कहते हैं यहाँ? उसका पुनः प्रतिषेध करते हुए मोह का पहले तो आश्चर्य व्यक्त किया 43 नंबर के कलश में। क्या आश्चर्य व्यक्त किया? कि हमको समझ ही नहीं आता, पूर्वोक्त भिन्न लक्षण के कारण इतना स्पष्ट कर दिया है। 49वीं गाथा में इतने विस्तार से टीका की है, और फिर 68वीं गाथा तक इतना विस्तार से ये नक्की कर दिया कि जीव से अजीव भिन्न है, उसे अपने से परिणमित होता हुआ जानो। ज्ञानी उससे अपने से भिन्न अनुभव करते हैं, उससे भिन्न अपने चैतन्य का संवेदन करते हैं। तुम्हें फिर भी क्यों वो अपने रूप नजर आता है, उसमें अपना रूप नजर आता, अपने में उसका रूप क्यों नजर आता है? ख्याल में आया? चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो दर्शन ज्ञान मात्र है, उसमें जो ये झलकने वाला विकार है, ये तो उद्गल जानो उसे। क्यों? क्योंकि उसमें वह दर्शन ज्ञान
विकार रूप परिणमित, एक समय की पर्याय में चेतना विकार रूप परिणमित होते हुए दिखने पर भी चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो उस काल में भी दर्शन ज्ञान मात्र है। ऐसा जानकर तू तो निशंक होकर के ये मत सोच अभी मोह है, अपने चैतन्य की संचेतन में भेद हो जा और फिर तू पाएगा कि वहां मोह है ही नहीं, वहां राज है ही नहीं, वहां भेद है ही नहीं, क्योंकि भेद था कहां, भेद तो तूने बना रखा था। क्या बात है। तो क्या कहते हैं, ये मोह क्यों नाचता है, ऐसा हमको मां आश्चर्य खेद होता है। ये 43 नंबर की गाथा और उसके बाद 44 नंबर की गाथा में और गजब चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले फिर ठपका दिया आचार्य देव ने मोह का प्रतिषेध करते हुए कि यदि ये मोह नाचता है तो नाचो, तथापि है तो ऐसा है, नाचता है तो नाचो, तथापि है तो ऐसा ही। ख्याल में आया कि नहीं आया? अस्मिन् नादिनि महत्य विवेक नाट्ये वर्णादिमानटति कोद्गल एव नान्य रागादिपोद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति च जीवा। रागादि पुद्गल विकारों से विलक्षण शुद्ध चैतन्य में धातु मूर्ति है। ओ ख्याल में आया, यह पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। और वो नाचता है तो और विशेष चर्चा सभी के लिए